अगर आपको मिले ये 9 संकेत तो समझ जाइए कि आपके घर में किसी न किसी भूत प्रेत का निवास है। जय श्री राम दोस्तों भगवान भी हमें संकेत देते हैं और अगर कोई दूसरी चीज भी होती है तो वो भी हमें संकेत देती है, लेकिन हम उन संकेतों को समझ सकें। कई बार हम ये बोल करके कि हम विश्वास नहीं करते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, तो हम अवेयर नहीं होते हैं। संकेत देने का मतलब है कि वो हमें कह रहे हैं कि अवेयर हो जाओ, कुछ ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों अगर ये 9 संकेत आपको दिखाई दें अपने घर में, तो आप समझ लेना कि आपके घर में किसी न किसी प्रेत का निवास है, यानी कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है जो ये सब करवा रही है। तो दोस्तों जानते हैं उन संकेतों को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी से बताई है कि अगर प्रेत बाधा हो, कोई प्रेत आपके घर में, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है तो मिलते हैं ये संकेत। दोस्तों पहला संकेत, व्यक्ति धनहीन और पशुहीन होता है। देखिए जब भी आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो पहला नुकसान वो 4 पाया जो आपके घर में होगा उसको होता है। या तो आपके पशु बीमार होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आपके यहाँ से पैसा बिना मतलब से वेस्ट होता रहेगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये पैसा कहाँ गया। मतलब इस तरह से लक्ष्मी जाती रहती है कि आदमी धनहीन हो जाता है, मतलब उसको दूसरों से मांगना पड़ सकता है, इस स्थिति में आ सकता है आदमी। तो जब भी आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो समझ जाओ कि आपके घर के जो 4 पाया होंगे, यानी कि कुत्ता हो गया, गाय भैंस, जो भी बकरी वगैरह आपके घर में है, वो सब के सब से आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, या तो बीमार होंगे या ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों ये पहला संकेत। अब जानते हैं दोस्तों दूसरा संकेत है कि आपके शरीर में बीमारियां हो जाएंगी, कई तरह की। आप टेस्ट कराएंगे, इतनी सारी बीमारी निकल जाएगी। अगर आपके अंदर बीमारी नहीं हुई तो आपकी पत्नी रोगी हो जाएगी, आपका जो सुख है आपकी पत्नी वो रोगग्रस्त हो जाएगी। तो समझ लो कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों शुक्र जो होता है वो पत्नी का होता है, यानी आपको अगर बहुत सुख है आपके भाग्य में तो आपकी पत्नी स्वस्थ होगी। लेकिन अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आपकी पत्नी ही बीमार होगी, और वो बीमार होगी तो आपका सुख खत्म हो गया और इसके बाद आपका शुरू हो गया संघर्ष। तो आप समझ लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है। तीसरा संकेत दोस्तों, उनके घरों में संतान नहीं हो पाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ बाधा आती रहेगी और वो संतान सुख से बहुत दूर होंगे, क्योंकि संतान सुख सबसे बड़ा सुख होता है इंसान का। लेकिन अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में है तो आपके घर में संतान का सुख नहीं होगा, कोई ना कोई छोटा छोटा कारण होकर के आप उससे हीन हो जाएंगे। चौथा संकेत दोस्तों, आपको सपने में घोड़ा, हाथी, बैल, कुत्ता, ये सब क्रोधित अवस्था में आपको दिखेंगे, या फिर ये सपने में आपको मारने आएंगे, काटने आएंगे, कुत्ता काटने आएगा। तो आप समझ लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आप पर हावी हो रही है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशानी देने वाली है। तो ये संकेत हमको बता देते हैं दोस्तों, संकेत ईश्वर देते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा तो ईश्वर का रूप है, वो कनेक्ट होती है भगवान से, और तब वो हमें वो आगाह करते हैं कि देखो ऐसा भी होने वाला है। तो हमको इन संकेतों को जरूर जान लेना चाहिए। पांचवा संकेत दोस्तों, आपको अपने घर में चमगादड़ दिखेगा। अगर आपके घर में कहीं भी आपको चमगादड़ दिखता है तो ये भी प्रेत बाधा का ही संकेत है, यानी कि कोई ना कोई प्रेत आत्मा या फिर कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास। छठवां संकेत दोस्तों ऐसा है कि आपको कभी अकेले अपने घर में रहना पड़े तो आपको अपने घर में डर लगेगा। तो अगर आपको डर लगता है तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई प्रेत आपके घर में है या आपको डरा रहा है। दोस्तों कभी भी देख लो, कुछ लोग हैं जो बहुत निर्भय रहते हैं, कभी डरते नहीं हैं। कारण वो नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास आ ही नहीं सकती है। कुछ लोगों को ऐसे ही अकेले घर में रहने में भी डर लगता है। किसी दिन मतलब अगर उनको 2-3 घंटे भी घर में अकेले रहना पड़े तो उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ या कोई आए अभी, वरना मेरा क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको अपने घर में अकेले डर लग रहा है तो ये भी किसी नकारात्मक ऊर्जा का ही संकेत है। सातवां संकेत दोस्तों, यदि आपको अपने घर में कहीं भी दुर्गंध आ रही हो, तो आपको पूरी सफाई कर दी, सब कुछ कर दिया, तो भी आपको ऐसा लगेगा, जगह जगह जा करके आप ऐसे सूंघोगे क्या हो रहा है, कोई बदबू आ रही है कहीं से। तो दोस्तों ये गंध बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अगर आप कहीं पर गंध आपको महसूस हो रही है और कुछ भी नहीं है लेकिन आपको गंध लग रही है तो समझ लो कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। इन संकेतों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं उपाय भी बताऊंगी कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, लेकिन पहले हम जाने तो सही, प्रॉब्लम को पहले समझें, तब जाके प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता देखेंगे। तो दोस्तों अगर बदबू कहीं पर आ रही है, आपको लग रहा है आपके घर में कहीं बदबू है, तो आप समझ लो कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। इसीलिए तभी तो कहते हैं कि घर में साफ सफाई रखो, कहीं जाले नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल कोई चीज़ कहीं पर सड़नी नहीं चाहिए।
तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा का ही वो बढ़ावा देती हैं। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। दोस्तों अगला संकेत ऐसा है कि आपको अपने घर में बहुत बैड फील होगा, मतलब आपको घर में रहने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा बस बाहर जाएं बाहर जाएं। होता ही है ना सर, कुछ लोग होता है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल घर में रहना पसंद नहीं करते हैं और उनको बाहर जाने का मन करता है। इसका मतलब घर में कुछ ऐसा है कि उनको घर में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मन तो वहाँ जाना चाहता है ना जहाँ उसको अच्छा लगता है। तो बाहर जाने का मन करेगा, घर में जो लोग हैं मेंबर होंगे उनको घर में गुड फील नहीं होगा, बैड फील होगा और उनका मन होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बाहर बिताएं। तो इसका मतलब आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, अगर आपको घर में अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों ये भी एक संकेत है, इसको भी जागना है। दोस्तों जो मैंने अभी कहा था कि घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर आपके घर में ज़्यादा जाले लग रहे हों या आपके घर में कहीं सीलन हो, सीलन की स्मेल आ रही हो, वो भी एक नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। दोस्तों अगर बार बार जाले लगते हैं, और जाले देखो ज़्यादातर जाले वहाँ लगते हैं जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, यानी कि सीलन कहीं पर आ रही है, दीवार में पानी भरा है तो उसमें बहुत ज़्यादा जाले लगते हैं, या फिर कोई सफाई नहीं कर रहा है, बहुत टाइम से घर को छोड़ा हुआ है, वहाँ भी जाले लगते हैं। अगर जाले बार बार लग रहे हों तो समझ लो आपके घर में कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा है। आप समझ जाएं और जालों को फटाफट साफ करें और सचेत रहें। दोस्तों यदि घर के आसपास गिद्ध मंडराता हो या गिद्ध आपके घर में बैठ रहा हो, वो भी कहते हैं अच्छा नहीं होता है, वो भी नकारात्मक ऊर्जा का ही संकेत है। दोस्तों अगला है प्रतिष्ठा का नाश होना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी अच्छाई पर दाग लग जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। तो ये प्रतिष्ठा का नाश होना ये भी नकारात्मक ऊर्जा का ही संकेत है। आदमी व्यसनी हो जाएगा, बर्बादी की ओर जाएगा, तो समझ लो कोई नकारात्मक ऊर्जा है। देखो कभी कभी तो बेचारे बच्चे होते हैं, उन पर ये ऊर्जा सबसे ज़्यादा अटैक करती है, जो बहुत ही मासूम बच्चे होते हैं। तो कभी कभी बच्चे क्या इस ऊर्जा के कारण गलत रास्ते पर चल देते हैं और वो नशे की तरफ को जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा उनको उस रास्ते पर लेके जा रही है। तो इसका आप ज़रूर इलाज करें। व्यवहार खराब हो जाएगा, घर में कलह क्लेश होगा, आपस में ही लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, परिवार के ही लोग ऐसे रहेंगे, किसी का मुंह उधर को किसी का मुंह इधर हो रखा है, कोई बातें शेयर नहीं हो रही हैं, तो ये समझ लो कि नकारात्मक ऊर्जा घर में है। भाई बंधु जो मेन तुम्हारे होते हैं, जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होते हो दोस्तों, कोई बाहर वाला तब आएगा, पहले आपके भाई बंधु होते हैं जो काम आते हैं, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। मतलब जो आपकी हेल्प करने वाले हैं वो आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। तो भाई बंधुओं का विरोध हो जाएगा आपस में। भाई अगर कोई प्रॉब्लम में है लेकिन वो विरोधी हो रखा है, बात ही नहीं कर रहा है, तो भाई चाहते हुए भी उसका कोई भला नहीं कर सकता। तो ये नकारात्मक ऊर्जा करवाती है। ध्यान रहे कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। प्रेत बाधा से मनुष्य की बुद्धि, प्रीति, रति, लक्ष्मी और मति का भी विनाश होता है। जब प्रेत बाधा हो जाती है किसी के परिवार में, किसी के वंश में, तो सबसे पहले बुद्धि का नाश होगा, प्रीति का नाश होगा, यानी कोई प्रीति नहीं होगी आपस में, रीति, रति, लक्ष्मी का भी नाश हो जाएगा और उनकी मति का विनाश तो होगा ही होगा। किसके कारण होगा? उस प्रेत, किसी वंश में प्रेत बाधा के कारण। दोस्तों जिस भी वंश में ये प्रेत बाधा होती है वो तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधा जो है पूरे ग्रस्त वंश का नाश कर देती है। दोस्तों तीसरी या पांचवी पीढ़ी में जो भी वंश प्रेत बाधा ग्रस्त होगा उसका नाश हो जाता है। ये बहुत वैसी चीज़ है, अच्छी नहीं है, ये बहुत ही बुरी है, जिसको हम लोग, जो पंडित जी लोग बोलते हैं पितृदोष है, ये है वो है, ये सब प्रेत बाधा ही है। तो दोस्तों ये सब गरुड़ जी को भगवान कृष्ण ने बताया था। दोस्तों आप जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। देखिए ये सब सुनकर के तो बड़ा डर सा लगता है कि अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अब इससे बचने का भी उपाय बता रखा है। इससे बचने का उपाय दोस्तों, पहली बार बार गंगा स्नान गए लोग ऐसे हो गए हैं, अब के लोग तो ज़्यादा ही हो गए हैं, जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, गंगा जी के पास जाएंगे लेकिन वहाँ से बिना नहाए घर आ जाते हैं। दोस्तों अगर हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गंगा माँ पवित्र, वहाँ जाके हम जो है सभी हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, दुष्कर्म, और हम बिल्कुल प्योर हो जाते हैं और मुक्ति के रास्ते पर जाते हैं, तो दोस्तों मानने में क्या हर्ज है। आप अगर गंगा जी के पास जाते हो तो एक डुबकी लगा करके ही आओ, देखी जाएगी, है ना। तो ऐसा सोच के बार बार गंगा स्नान करें। अगला है बेल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, उसे भी प्रेत बाधा का नाश होता है। बेल का वृक्ष होता है, उस पर 1 लोटा जल चढ़ा लो। तीसरा है पूरे घर में तुलसी दल मिश्रित जल, मतलब जल में तुलसी दल डालो, उसको रखो और काफ़ी समय बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दो, तो इससे भी प्रेत बाधा से मुक्त हो सकते हैं। और एक सबसे अच्छा उपाय है प्रेत बाधा हटाने का, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का 11 दिन का, 51 दिन का, 108 दिन का, 108 बार का आप अनुष्ठान करें, तो देखिए किसी तरह की कोई प्रेत बाधा रह ही नहीं सकती। देखो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हमारे पास तो एक ऐसी निधि है हनुमान जी, वो सबसे पार लगा देंगे, ठीक है। तो हनुमान चालीसा का 11 बार वाला पाठ का रोज अनुष्ठान करें।
शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाता है, तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। तो दोस्तों ये थे वो उपाय जो प्रेत बाधा से हमको बचा सकते हैं। तो मैंने आपको संकेत बताए और संकेत को अगर हम समझ गए तो हम इसके उपाय पर ज़रूर लगें। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।